नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऑपरेशन सुरक्षा, जी हां, आज तक का वही स्टिंग ऑपरेशन जिसने देश के सामने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में अनसुना अनदेखा सच देश के सामने रख दिया। आज तक का वही स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बीते दिन हमने आपको दिखाया पंजाब पुलिस के अफसरों की गवाही ऑन कैमरा, जिसमें वो खुलकर सुरक्षा की चूक के मामले में लापरवाहियों का जिक्र कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है। वो जमकर चन्नी सरकार को और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी वही अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात इसी ऑपरेशन सुरक्षा, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के असर की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर आज तक ने विस्फोटक खुलासा किया। उन्होंने मैं आप मिलकर लैटर दिते भी आ जड़े इतने आ कुछ होना, साड़ियां सड़कों ब्लॉक होनियां, ये सड़क भी ब्लॉक आ, जीरा रोड भी ब्लॉक आ, फाजिलका रोड भी ब्लॉक आ। आज तक की सबसे बड़ी पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। खुफिया कैमरे पर सुरक्षा में हुई चूक की सबसे बड़ी गवाही आज तक ने देश को सुनाई। हमारी सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए। चल, किसने जिम्मेदारी निभाई? किसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती? स्टिंग में जिम्मेदार अफसरों ने एक एक बात बताई। जी अपना 12:45 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 225 ਵਰਕਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, वीवीआईपी रूट ਉਹਨੇ ब्लॉक कर ਦਿੱਤਾ। ये आपने एसएसपी को बताया? एसएसपी को बताया ना, ड्यूटी का अफसर कल्ला एसएसपी नहीं, मतलब इमीडिएटला काम तो फिर एसएसपी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ है ना। ऑपरेशन सुरक्षा का असर। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को बीजेपी लगातार उठा रही थी। चन्नी सरकार कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी, लेकिन आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा यानी स्टिंग ऑपरेशन के साथ पहली बार ऑन कैमरा पंजाब पुलिस के अधिकारी खुद ही सुरक्षा में चूक के मामले को मान रहे हैं। यहां तक कि इसे जानबूझकर की हुई चूक बता रहे हैं। हमने आपको सुनाया है लगातार कल से, चाहे वो सीआईडी के डीएसपी हो सुखबीर सिंह या फिर बीरबल सिंह एसएचओ, दोनों ने ही ऑन कैमरा बताया है कि सबको पहले से जानकारी थी कि विरोध प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कोई भी हरकत में नहीं आया, यानी जानबूझकर इतनी बड़ी चूक हुई है। बीजेपी इसे सत्य की जीत बता रही है। ये दृश्य पंजाब के फिरोजपुर का है, जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर ब्लॉक हो गया था। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री अपनी इसी गाड़ी के अंदर थे और एसपीजी कमांडो पोजीशन में बाहर खड़े दिखे थे। इसी दृश्य को लेकर कई सवाल उठे, वही सवाल जिसने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सवालों का जवाब तलाशने फिरोजपुर पहुंची थी। पंजाब पुलिस के उन अफसरों से बात की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। आज तक के कैमरे पर अफसरों ने जो कहानी सुनाई, जो बताई, उससे चौंकाने वाले तथ्य दुनिया के सामने आ गए। आलसो जैम हरी के हेड वर्कर्स पीएस मकू, फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डने द वर्कर्स ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ, फिर उसको बाद भी बताते रहे। आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ
AIG ਸਾਡੇ 1 ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, AIG 2 3 ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋਨਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ AIG ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਵੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ कि they will try to ਹਾਂ 1400-1500 ਵਰਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ, ਇਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਧਰਨਾ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਜਾਮ ਹਰੀ ਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ PS ਮਖੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਟੂ ਡਨੇ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਫ BJP ਰੀਚ ਵੈਨਿਊ ਆਫ ਦ। ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑपरेशन सुरक्षा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बड़ी तहकीकात माना। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? स्मृति ईरानी ने पंजाब के CM चन्नी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया। उन्होंने प्रियंका गांधी को PM की सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी क्यों दी? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PM की सुरक्षा मामले में प्रियंका गांधी को जानकारी देना गलत है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि PM की सुरक्षा से समझौते से किसे फायदा हुआ? DGP ने क्यों रूट के पूरी तरह से सुरक्षित होने की जानकारी PM की सुरक्षा टीम को दी? तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ऑपरेशन सुरक्षा में हुए खुलासे के बाद कांग्रेस से माफी की मांग की। पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को योजनाबद्ध तरीके से खतरे में डाला गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया, लगातार देश के सामने झूठ बोलने और मामले का राजनीतिकरण करने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली पड़ताल बताया। साजिश के सूत्रधारों के सूपड़े बेनकाब हो रहे हैं और आज तक और इंडिया टुडे का जो स्टिंग हुआ है उससे बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जो वहां पर सरकार में है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इस पूरे के पूरे सुरक्षा के मामले पर लिपापोती करने की कोशिश करती रही, लोगों को गिनाती रही कि साहब यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप देश को गिना रहे थे कि आप वहां कुर्सियां कम थी। अरे तुम कुर्सियां गिना रहे थे, देश तुम्हारी करतूतें गिन रहा था, क्रिमिनल करतूतें। और आज तक और इंडिया टुडे ने जो स्टिंग किया है उसके बाद तो इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं है इनके लिए। ऑपरेशन सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जिम्मेदार अफसरों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात मानी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी को भी ऑपरेशन सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को अपने जांच में शामिल करना चाहिए। देखिए, मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? यह सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज वो षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गृह मंत्री जो बार बार ये बात कह रहे थे कि क्या 10 मिनट पहले अगर कोई आकर के बैठ जाए तो हम क्या कर लेंगे, अब तो स्पष्ट हो गया है कि कितनी देर पहले आकर के बैठे थे, कितनी बार सूचनाएं दी गई थी, किस किस को सूचना दी गई थी, किस किस को इस बात की जानकारी थी। अब तो यह स्पष्ट हो गया है। और जब कोई चीज मैसेज पर गई है तो वो रिकॉर्डेड एविडेंस है। मुझे लगता है कि अब तो इसमें कहीं किसी तरह का संदेह नहीं रह गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच समिति बनाई है वो इन सब विषयों का कॉग्निजेंस लेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में अब पंजाब पुलिस के अफसरों की गवाही के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं। किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश, शरारतन आयोजित की गई साजिश। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज तक को, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, सच को सामने ला दिया। यह केवल सच सामने नहीं आया, बल्कि असली षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हुआ है और यह सिद्ध हुआ है कि लोग कितने नीचे जा सकते हैं, कांग्रेस कितनी गिर सकती है। अब सारी चीजें सिद्ध हो गई है कि ये सोची समझी एक साजिश थी। अब स्टिंग में जिस तरह की चीजें सामने आ रही है वो आश्चर्यचकित करती है कि कोई पार्टी इतनी गिर सकती है, लेकिन ये खुलासा सचमुच में देश की बहुत बड़ी सेवा है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने ऑपरेशन सुरक्षा को कांग्रेस सरकार की साजिश से पर्दा उठाने वाली पड़ताल बताया। आज तक के खुलासे से ये बात साबित हो गई कि 5 जनवरी के दिन पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सुरक्षा में जो भयंकर चूक की गई वो संयोग नहीं, एक साजिश थी। वो अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक आयोजित षड्यंत्र था और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये षड्यंत्र जो पंजाब की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रचाया हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक चाहे निर्देशों की कमी का मामला हो, चाहे खुफिया व्यवस्था की नाकामी या फिर ये चुनावी चक्कर में हुई कमियों का नतीजा हो, ये सच सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी दुनिया के सामने ले आएगी। आज तक ब्यूरो। बीते दिन आज तक पर हमने ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, ऑपरेशन सुरक्षा, जिसमें सीधे सीधे पंजाब पुलिस के अधिकारी सुरक्षा की चूक के मामले में लापरवाही का, जानबूझकर जो कुछ हुआ है उसका जिक्र कर रहे हैं। सियासी बवाल छिड़ गया, खलबली ऐसी मची, तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और एसएचओ और डीएसपी का जो बयान स्टिंग ऑपरेशन में आया, मेरा लगता है उसका बाद पंजाब का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ऑफ पंजाब शुड बी अरेस्टेड फॉर द कॉन्स्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। यही मेरा डिमांड है, मैं यही बोलना चाहता हूं। पुलिस ये भी बोल रहे हैं वो फार्मर कुछ नहीं है, लोग रेडिकल है। मतलब जो रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट है ये 2 जनवरी से ही सब लोगों का मालूम था। फिर 5 जनवरी में घटना हुआ। बॉर्डर का इतना नजदीक है, जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना था वो कुछ नहीं किया। शराब का दुकान तक भी खोला रहा और खुला आम प्रोटेस्टर रास्ता में आ गया। हालांकि प्रधानमंत्री जी और रास्ता से आएगा वो बहुत ही कम लोगों का मालूम था, इसलिए वेदर खराब नहीं होने से प्रधानमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर से पहुंचना था। थर्ड जो पॉइंट आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, वकीलों का ऊपर धमकी आना शुरू हो गया कि यह मामला आप मत उठाइए। बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को घेरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, चन्नी सरकार हो, वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। एक तरफ चन्नी सरकार का ये कहना है कि सुरक्षा में चूक का कोई मामला बनता ही नहीं है,
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मामला सुरक्षा में चूक का नहीं है, फ्लॉप रैली का है। वहीं अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने जमकर चन्नी सरकार को घेरा। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहां है इसमें कहां है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहां है कि कोई कंकर भी उन पे फेंका? 12/7 डिलीवर होया, 12/7 ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਦਿਆ। 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ ਬੀਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਵਿਲਸ ਫਰੋਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ बैरियर तोड़ देते। पंजाब और कांग्रेस सरकार की यही दलील है कि प्रधानमंत्री के अचानक सड़क मार्ग से जाने के फैसले की वजह से सुरक्षा में चूक हुई। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सुरक्षा में फिरोजपुर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CID सुखदेव सिंह ने कबूल किया है कि सबको पहले से पता था कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जा सकते हैं, यानी PM ने अचानक सड़क मार्ग से जाने का फैसला नहीं किया। सड़क ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ DC SSP ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ADGP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, जीरा रोड भी ब्लॉक है, फाइलका रोड भी ब्लॉक है। आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा में पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने खुफिया कैमरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के पीछे बड़ी वजह गिनाई, यानी ग्राउंड पर कमान संभालने वाले अफसर लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तब था जब खतरे का बड़ा अलर्ट पहले ही मिल चुका था। मुखालफत हो रही है किसानों की तरफ से, नेचुरल से उन्होंने आ गए बात कर रहे। अच्छा, मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, किसान कानून भी कुछ नहीं है, ये रेडिकल नाम किसान का लगा लिया उन्होंने। अच्छा है रेडिकल। क्या पता कौन था ये, कुछ किसी के माथे पे सुना लिखा ये किसान है, बस किसान के नाम पे कोई भी कथा चल रहा है। ऑपरेशन सुरक्षा पर हमने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से बात की। आखिर गलती हुई तो कैसे? सिद्धू ने आज तक से बातचीत में किसी भी तरह की चूक को नकारा। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया? 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाएं? 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं? मोहतरमा मुझे समझाएं ना कि भाई, मुझे समझाएं कि भाई वहां 500 लोग आए थे, चलो 700 लगा लो, 70,000 कुर्सी पे 700 लोग ये पंजाब ने भेजे थे, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी। इट इज अ फेलियर ऑफ द बीजेपी। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर राजकुमार वेरका भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को फ्लॉप रैली से जोड़कर देखते हैं। राजकुमार वेरका का कहना है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुटी, इसी वजह से सुरक्षा में चूक की स्क्रिप्ट लिखी गई। मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो। आप कह रहे हो कि 50 किलोमीटर की दूर पे ये पाकिस्तान का गोला था जो वहां आकर गिर सकता था। तो प्रधानमंत्री जी, आप जब बिरयानी खाने वहां चले गए थे बिना बताए, सुरक्षा का घेरा तोड़ के, तब आपको कोई खतरा नहीं था। पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेताओं से इतर पंजाब पुलिस के अफसर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CID सुखदेव सिंह ने तो पूरे घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन बताई। 11:45 ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 12:07 ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ,
ਜੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 12/7 ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ 12/7 ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਵਿਲਸ ਫਰੋਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਰੋਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੋਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ और उसी रूट से पीएम आ रहा है ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ 12:32 ਤੇ ਹੈਨਾ ਇਹਨੇ ਸੀਨ ਵੀ 12:32 ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ 12:50 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ये बीरबल सिंह है जो कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन फिरोजपुर के SHO है यानी जिस इलाके में प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ी वो जगह बीरबल सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस स्टेशन के भीतर आती है। खुद बीरबल सिंह ने बताया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था। ग्राउंड पे तो आप ही खड़े थे ना आपको तो लाता आपको ही करना वो ग्राउंड तो यार ये है ना भाई एकदम लोगों में रोष है बैठ गए उनकी जगह उनकी है मैं क्या उनका राइट है अब हमारे को सरकार नहीं है पट्टे मारो या डंडे मारो हमारे को हुक्म नहीं है। ऑपरेशन सुरक्षा का यही वो सच है जिसने पंजाब का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल तक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। हमें खुशी है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और पिछले कई वर्षों से जो पंजाब के अंदर कांग्रेस और बादल परिवार के गठजोड़ का सिलसिला चल रहा था इतने वर्षों से दोनों बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलके पंजाब को लूट रहे थे ये सिलसिला बंद होगा पंजाब खुशहाल होगा और पंजाब का अच्छा समय अब आने वाला है। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। दावा यही किया कि चन्नी सिद्धू के दफ्तर में रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ी साजिश। प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ तो it was a well planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC president सुखी रंधावा and this DGP। क्या बीजेपी क्या अकाली और क्या अब सभी पंजाब सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया हर किसी ने प्रतिक्रिया दी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस इनकार करती रही वो फ्लॉप रैली से सीधे सीधे सब कुछ जोड़ रहे हैं लेकिन इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न केंद्र की कमेटी न राज्य की कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी जो एक रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में बनाई गई है अब वो जांच करेगी। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट की तरफ से जांच की कमेटी गठित कर दी गई है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बड़ी बातें बताते हैं। जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। कमेटी में एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रधानमंत्री की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले को लेकर अब तक बनाई गई सभी जांच कमेटियों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कमेटी के लिए जांच रिपोर्ट सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या था, सुरक्षा को और अभेद बनाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।